हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न इजी इंग्लिश लैंग्वेज। मैं आपका दोस्त अबूज़र। आज हम होमोफोन्स का पार्ट 1 देखेंगे, जो कि हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बहुत ज़्यादा क्या होता है, कन्फ्यूजिंग होता है, लोग इसमें बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं वर्ड को पहचानने में। आज उसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले हम होमोफोन का मतलब जान लेते हैं, उसका माने क्या है। होमो के माने होता है सेम, यानी एक समान, एक जैसा। फ़ोन के माने होते हैं आवाज़, यानी दो वर्ड रहेंगे आपके सामने, दोनों की आवाज़ यानी उसका जो प्रोनाउंसिएशन उच्चारण है सेम रहेगा, लेकिन जो उसकी स्पेलिंग वो अलग रहेगी और मीनिंग भी अलग रहेगी। ठीक है, उसको कहते हैं होमोफोन्स, यानी आवाज़ एक रहेगी लेकिन मीनिंग और स्पेलिंग अलग रहती है। ठीक है, पहला वर्ड देख लेते हैं। पहला वर्ड लिखा हुआ एक्सीड। एक्सीड के माने होता है सहमत होना, यानी राज़ी होना। ठीक है, इसकी स्पेलिंग अलग है। और जो दूसरा वाला दिया हुआ है एक्सीड, ठीक है, उसके माने अधिक होना। ठीक है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन मीनिंग क्या है, अलग अलग है। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। ही ग्रेसियसली एक्सीडेड टू माई रिक्वेस्ट, यानी उसने कृपा से क्या कर लिया, मेरी रिक्वेस्ट को उसने एक्सेप्ट कर लिया, कबूल कर लिया। ठीक है, इसी तरह दूसरा एग्जांपल हो जाएगा, योर एक्सपेंसेस एक्सीड योर इनकम। ठीक है, एक्सपेंस के माने होता है खर्च, इनकम के माने आमदनी। ठीक है, यानी जो तुम्हारा खर्च है आमदनी से ज़्यादा है। दूसरा वर्ड देख लेते हैं, एक्सेप्ट और एक्सेप्ट। दोनों को एक ही तरह पढ़ेंगे लेकिन मीनिंग के अलग अलग है। एक्सेप्ट के माने स्वीकार करना, कबूल करना, और एक्सेप्ट के माने होता है सिवा, यानी विदाउट, बगैर। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। विल यू एक्सेप्ट द ऑफ़र, यानी क्या तुम ऑफ़र कबूल करोगे, एक्सेप्ट करोगे। और दूसरा जो है एक्सेप्ट मुकेश ऑल केम हियर, यानी मुकेश के सिवाय सब लोग यहाँ आए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एक्सेस और एक्सेस। एक्सेस के माने पहुँच, एक्सेस के माने अधिकता, यानी ज़्यादती। एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैव नो एक्सेस टू हिम, यानी उस तक मेरी क्या पहुँच नहीं है। और दूसरा वाला एग्जाम्पल देखते हैं, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, किसी भी चीज़ की अधिकता क्या है, बेकार है, बैड, यानी बहुत ख़राब होती है। यानी इसको एक मिसाल इस तरह देते हैं, मिठाई में कीड़ा बहुत जल्दी पड़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एडॉप्ट एंड एडेप्ट। एडॉप्ट के माने ढालना और एडेप्ट के माने चतुर होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही विल सून एडॉप्ट हिमसेल्फ टू न्यू लाइफ, यानी वो जल्द ही अपनी जो ज़िंदगी है वो क्या कर लेगा, ढाल लेगा नई ज़िंदगी के मुताबिक। ठीक है, दूसरा वाला एग्जांपल देखते हैं, ही इज़ अ मैन एडेप्ट इन फ्लैटरी। ही इज़ मैन, वो आदमी है, कैसा आदमी है, एडेप्ट, बहुत ज़्यादा चतुर है, निपुण है, किस चीज़ में, फ्लैटरी, यानी चापलूसी करने में बहुत ज़्यादा माहिर है वो। नेक्स्ट देखते हैं एडिशन और एडिशन। एडिशन के माने होता है जोड़ और एडिशन के माने होता है संस्मरण। एग्जाम्पल देखते हैं, आई गॉट द आंसर बाय एडिशन, यानी मैंने जवाब को जोड़ के ज़रिए से पाया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, द न्यू एडिशन विल कम आउट सून, यानी जो नया अगला संस्मरण है वो बहुत ही जल्दी आएगा। नेक्स्ट देखते हैं एडवाइस और एडवाइस। पहला एडवाइस के माने हो परामर्श, यानी सलाह, और जो दूसरा एडवाइस है वो परामर्श यानी सलाह देना। पहला नाउन है, दूसरा वर्ब है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, ही गेव अप स्मोकिंग एट योर एडवाइस, उसने तुम्हारी जो सलाह परामर्श था उस बात पर उसने स्मोकिंग, जो बीड़ी सिगरेट पीता था उसको उसने गेव अप यानी छोड़ दिया है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, आई एडवाइज्ड हिम टू गिव अप स्मोकिंग। आई एडवाइज्ड हिम, मैंने उसको सलाह दिया, परामर्श दिया कि गिव अप, छोड़ दे स्मोकिंग करना। अगला वर्ड देखते हैं एफेक्ट और इफेक्ट। इफेक्ट के माने प्रभावित करना और जो इफेक्ट है, इफेक्ट के माने प्रभाव। पहला वाला वर्ब है और दूसरा वाला नाउन है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, योर एक्शन विल नॉट अफेक्ट आवर फ्रेंडशिप, यानी जो तुम्हारा एक्शन है, कार्य है, उससे हमारी दोस्ती पर कोई असर नहीं पड़ेगा, प्रभावित नहीं होगी हमारी दोस्ती। और दूसरा वाला एग्जाम्पल देखते हैं, दिस मेडिसिन हैज़ लॉस्ट इट्स इफेक्ट, यानी जो मेडिसिन दवा है उसने अपना जो असर है उसको क्या कर दिया,
खो दिया, ख़त्म कर दिया, ठीक, यानी दवा क्या होगी, बेकार हो गई है। अगला वर्ड देखते हैं आल्टर और अल्टर, ठीक है। आल्टर के माने होता है बेदी और दूसरा अल्टर के माने बदलना, ठीक है। दोनों की स्पेलिंग क्या है, अलग अलग है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम ही रहेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, द एनिमल वॉज लेड टू द आल्टर टू सेक्रीफाइस, यानी जानवर को ले जाया गया कहाँ पर, बेदी, जहाँ पर बलि देते हैं वहाँ उसको क्या करने के लिए, सेक्रीफाइस, उसको कुर्बान करने के लिए वहाँ पर ले जाया गया। दूसरा अल्टर के माने बदलना है, उसका एग्जांपल डू नॉट आल्टर द टाइम टेबल, यानी टाइम टेबल को मत बदलो। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं एसेंट और एसेंट। पहले वाला की मीनिंग है चढ़ाई, दूसरे वाले की मीनिंग है स्वीकृति। एग्जांपल देखते हैं दे मेड एन एसेंट ऑफ द माउंटेन, यानी उन्होंने माउंटेन पर चढ़ाई की, ठीक है। दूसरा वाला आई नीड योर एसेंट टू माई स्कीम, यानी आई नीड, मुझे ज़रूरत है, योर एसेंट, आपकी स्वीकृति, यानी आपका इकरार बहुत ज़रूरी है, टू माई स्कीम, मेरे स्कीम योजना के लिए, अगर आप स्वीकृति देंगे तो होगा काम, ठीक है। लास्ट वाला एग्जांपल देख लेते हैं एक और, एंड और एंड, एंड के माने और एंड के माने अंत, खात्मा, ठीक है। आप तो दोनों जानते ही होंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।